हाय दोस्त, मैं आपके बीच राजेश कुमार लेकर आया आपका केमिस्ट्री रसायन शास्त्र जो विविध का आपका प्रश्न पूछता है। ये देखिए, ये रहा आपका लुसेंट का बुक। मैं इसी से आपको पढ़ा रहा हूँ, जो कि हर एग्जाम में आपका एक ना एक क्वेश्चन पूछता है। पहला प्रश्न दिया गया है, यदि किसी द्रव में घुलनशील पदार्थ मिलाया जाए तो द्रव का पृष्ठ तनाव क्या होता है। देखिए, जब कोई घुलनशील पदार्थ अगर किसी चीज में मिलाएंगे घुलनशील पदार्थ, तो उसका जो पदार्थ जो होगा उसकी तनाव पृष्ठ क्या होगा, आपका बढ़ जाएगा। क्या होगा, आपका बढ़ जाएगा। आगे देखिए, अधिक क्लोरोफॉर्म को सूर्य के प्रकाश में वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाए तो क्या होता है वो देखिए। जब बोलता है क्लोरोफॉर्म, जो क्लोरोफॉर्म है ये क्लोरोफॉर्म जब सूर्य के प्रकाश में आपका छोड़ दिया जाए तो एक विषैली गैस बन जाता है, जिस विषैली गैस का नाम है आपका फॉस्जिन। क्या नाम है आपका, फॉस्जिन। वो आपका विषैली गैस बन जाता है। किसको, जब क्लोरीन को आप क्या कीजिएगा, आपका जब क्लोरीन को सूर्य के प्रकाश में पर छोड़ दिया जाए तो वो विषैली गैस जिसका नाम है आपका फॉस्जिन विषैली गैस बन जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है, वायुमंडलीय मुक्त नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तन करने की क्रिया को क्या करते हैं, उसको कहते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण। उसको क्या बोला जाता है, आपका नाइट्रोजन स्थिरीकरण। आगे प्रश्न देखिए, मिट्टी में क्षार तत्व को घटाने के लिए, देखिए मिट्टी के क्षार तत्व घटाने के लिए जिप्सम मिलाया जाता है। जो मिट्टी के क्षारत्व को मिलाने के लिए क्या किया जाता है, ये आपका ठीक है। ये बोलता है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाती है। मिट्टी में क्षार को घटाने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। टेल्कम पाउडर के निर्माण में थियोफेस्टिन खनिज का उपयोग किया। टेल्कम पाउडर में क्या बोला गया है कि थियोफेस्टेट खनिज का उपयोग किया जाता है। पानी की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए पोटासियम क्लोराइड आपका मिलाया जाए, क्या सर्वाधिक उपयुक्त होता है। क्या होता है आपका सर्वाधिक उपयुक्त। अगला प्रश्न दिया है कि बर्फ जमने में जिलेटिन बर्फ को पिघलने से रोकने के लिए मिलाया जाता है। बर्फ बोलता है कि जमने के लिए जिलेटिन बर्फ को पिघलने से रोकने के लिए मिलाया जाता है। अगला प्रश्न है, शुष्क बर्फ अर्थात ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को गर्म करने पर वह सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। पिक्रिक एसिड एक कार्बनिक यौगिक है जिसका उपयोग प्रयोगशालाओं में अभिकर्मक के रूप में मिलाया जाता है। अगला प्रश्न दिया है कि हड्डियों में, आप ध्यान दीजिएगा कि जो हड्डियों दिया गया है, हड्डियों में 8% फास्फोरस होता है। और क्या होता है आपका 8%, इसमें क्या होता है आपका फास्फोरस होता है। जो हड्डी आपका है ना, इसमें क्या आपका 8% फास्फोरस होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्लोरीन जो है जो फूल आपका दिया गया है, फूल इसके रंग को उड़ा देता है। कौन उड़ा देता है, आपका क्लोरीन क्या करेगा, इसके फूल के रंग को बर्बाद कर देगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि सुरक्षित दिया सलाइयों में लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। अगला बोलता है कि अगला प्रश्न दिया गया है कि यूरिया जो है आपका, यूरिया में बोलता है कि 46% नाइट्रोजन होता है। यूरिया में कितना आपका 46% क्या होता है, आपका नाइट्रोजन होता है। अगला प्रश्न दिया है कि बर्तनों में कलई करने के लिए अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। देखिए, बोलता है बर्तनों में किसका प्रयोग किया जाता है, आपका अमोनियम क्लोराइड का किया जाता है। अगला प्रश्न दिया है, सौर सेलों में बोलता है कि सीजियम प्रयुक्त होता है। सीजियम आपका पीले फास्फोरस को किसमें, देखिए पीले जो फास्फोरस को उसको जल में रखा जाता है, लेकिन जो सोडियम है उसको केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। समुद्री घास में क्या होता है, समुद्री जो घास आपका होता है दक्षिण कोरिया या तो दक्षिण अफ्रीका तरफ जो घास पाया जाता है उसमें आयोडीन की मात्रा अधिक होता है। क्या होता है आपका आयोडीन की मात्रा उसमें क्या होती है आपका अधिक। तो समुद्री घास में आपका क्या होता है, आयोडीन की मात्रा अधिक होती है। खाना बनाते समय सर्वाधिक मात्रा में विटामिन सी क्या होता है आपका, नष्ट हो जाता है।
जब आप चावल को धोते हैं या तो उसको बनाते हैं तो क्या होता है, विटामिन सी उसमें खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, रजत दर्पण बनाने में ग्लूकोज का प्रयोग किया जाता है। दूध पायस कोलाइडी एक तंत्र है। दूध पायस कोलाइडी एक क्या है, तंत्र है। अब दूध के बारे में दिया गया है, तो दूध में ठीक है, दूध से आप दही बनाते तो दही में क्या होता है कि लैक्टोबाइसिल्स जो होता है वो जीवाणु होता है, जो क्या करता है आपका पर क्या बोलते हैं उसमें, लैक्टोबाइसिल्स जो होता है उसमें एक जीवाणु होता है जो क्या करता है आपका दही बनाने में उसको मदद करता है। यदि दूध से क्रीम को अलग कर दिया जाए तो दूध का घनत्व तो क्या होता है, बढ़ जाता है। जो दूध दिया गया है, जैसे कि ये देखिए आपका दूध है, एक कंटेनर है, इसमें क्या किया, दूध रखा जाता है, तो इसमें क्या होता है, इसका घनत्व तो क्या होता है, बढ़ जाता है। जो ही अब इसको क्या कीजिए, क्रीमी को जो ही हटा दीजिएगा, इसका घनत्व तो क्या होगा, ऑटोमेटिक आपका दूध का बढ़ जाएगा। अस्पतालों में कृत्रिम सांस लेने के लिए प्रयुक्त सिलेंडरों एवं ऑक्सीजन एवं हीलियम का मिश्रण, ठीक है, मिश्रण किया जाता है, हीलियम। अब क्या देखिए, अधिकतर में अस्पतालों में देखते हैं कि जो आपका पहले जो ऑक्सीजन होता था, अब हीलियम का लोग क्या करने लगा, ज्यादा इसका यूज करने लगा, किसका, हीलियम का। अगला प्रश्न दिया है कि ठंडे देशों में हिमांक कम करने के लिए कारों के रेडिएटरों में क्या होता है, इथिलीन ग्लाइकिल, इथिलीन आपका जो ग्लाइकिल आपका होता है उसमें मिलाया जाता है। पुराने तेल या चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के लिए हाइड्रोजन, ठीक है, पेरोक्साइड काम आता है। सोडियम को आप बतिबे कि सोडियम को क्या करा जाता है, आपका केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। सबसे अधिक घनत्व वाला या सबसे भारी तत्व क्या है, ऑस्मियम है आपका। सबसे ज्यादा क्या है आपका, ऑस्मियम, ये सबसे ज्यादा भारी होगा, सबसे ज्यादा भारी ऑस्मियम आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है कि पुराने तेल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड काम में आता है। क्या दिया गया है, पुराने तेल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड काम में आता है। सबसे अधिक घनत्व वाला है, सबसे भारी तो ऑस्मियम आपको बतेंगे कि सबसे कम घनत्व, सबसे हल्का एवं सबसे प्रबल उपचायक तत्व जिसका नाम है आपका लिथियम। सबसे प्रबल उपचायक आपका कौन है, वो है फ्लोरीन। सफेद वर्णक, सफेद स्वर्ण प्लेटिनम को बोला जाता है। सफेद जो आपका सफेद क्या है, आपका स्वर्ण प्लेटिनम को बोला जाता है। सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व क्या है आपका, चांदी है। रेडॉन गैसीय तत्वों में सबसे भारी है, रेडॉन जो है आपका गैसीय तत्वों में सबसे भारी आपका। पोलेनियम के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं, कितना होता है, पोलेनियम का आपका 27 होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 को, ठीक है, ऑयल ऑफ, ठीक है, भर्टोल भी कहा जाता है। नोबेल धातु क्या होता है, AgAuPt, ठीक है। पारा हो गया आपका, क्या बोलते हैं, सोना चांदी सब जितना सारा आपका पीडी सब जो शीशा है सब जो दिया गया है सारा आपका क्या था, नोबेल धातु है। मेथेनोइक CH3OH को जब बहुत कम मात्रा में मिलाया जाए तो गंभीर विषाक्तता के साथ साथ यह अंधेपन का कारण भी बन जाता है। अगला क्वेश्चन दिया, सोना का घनत्व पारा के घनत्व से ज्यादा होता है। सोना का जो घनत्व होता है पारे के घनत्व से क्या होता है आपका, ज्यादा होता है, इसलिए सोना पारा में डूब जाता है। अगला प्रश्न बोलता है कि जीनोन को एस्ट्रेजिन भी कहा जाता है, जीनोन को एस्ट्रेजन गैस भी कहा जाता है आपका। अगला क्वेश्चन दिया है कि बिस्फिनोल खाद्य सर्वेक्षण सामग्री के विकास के लिए प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। आगे देखिए, बोलता है कि 1 किलो शहद में 1 केजी जो शहद आपका दिया गया है, जिसको मधु बोलते हैं आप लोग, उसमें क्या होता है आपका 3500 कैलोरी होता है। 1 किलो शहद में आपका 3500 कैलोरी की मात्रा होती है उसमें। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, यूरिया पहला कार्बनिक पदार्थ है जिसे प्रयोगशाला में बनाया जाता है। सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। एसिटिक अम्ल क्या होता है, CH3COOH आपका एसिटिक, ठीक है, एसिटिक आपका अम्ल बोला जाता है उसे, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि आपको तो मैं डिटेल से बता भी किया, उसके बाद आपका फिर आगे का प्रश्न में देखता हूं कि क्या दिया गया।
अमोनियम गैस बनाने की हैबर विधि में उत्प्रेरक उसका लोहे का चूर्ण होता है। वनस्पति तेलों में कृत्रिम घी बनाया निकेल होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की स्पर्क विधि में प्लेटिनम चूर्ण होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के सीसा कच्छ विधि में क्या नाइट्रोजन या ऑक्साइड होता है। अल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में गर्म एल्यूमिना होता है। क्लोरीन गैस बनाने की डिकन विधि में, ठीक है, क्यूप्रिक आपका क्लोराइड होता है। ठीक है, मैंने जितना आपको पढ़ाया ये आपका विविध का रासायनिक जो आपका केमिस्ट्री का दिया था। अगर वीडियो अच्छा लगे शेयर लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।